किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को घेर कर बैठे फर्जी किसान नेताओं ने अराजकता फैलाई है हरियाणा में। और आपको बताऊं, एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस इस काम को करवा रही है। इसके पीछे राहुल गांधी है और राहुल गांधी की इस ट्वीट से पता लगता है कि जिस तरह से वो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत इस आंदोलन को पूरा लीड कर रहे हैं और ऐसे कई नेता चंदूरी जैसे हैं जो कांग्रेस के हाथ की कुटपुतली बने हुए हैं और वो उन राज्यों में ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं जहां पे अभी आगामी चुनाव आने हैं। अब हम देख रहे हैं कि पंजाब से ये आंदोलन चला, दिल्ली की सड़कों को घेर के बैठे और इनकी पूरी कोशिश ये रही कि किसी तरह इनके ऊपर बल प्रयोग हो। दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने धैर्य रखा। 26 जनवरी कांड के बाद भी, पुलिस के घायल होने के बाद भी पुलिस वालों ने बल प्रयोग नहीं किया। पुलिस घायल हुई, कोई चू नहीं बोला। लेकिन आज राहुल गांधी बोलते हैं, जब ये किसानों के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले ये कांग्रेसी कार्यकर्ता जब सड़क को जाम करके बैठ गए और इन लोगों की वजह से अभी तक कई करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यदि आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं तो वहां 5 टोल टैक्स पड़ते हैं। उन टोल टैक्सों पर पिछले 1 साल से लगभग जब से यह आंदोलन चल रहा है कोई टोल कलेक्शन नहीं है, जिससे अरबों रुपए का नुकसान ये सरकार को है, लेकिन इन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब हद तब हो गई कि ये बीजेपी का हर काम का विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या तालिबानी पार्टी है? मेरा एक सवाल है कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पे जितने भी ये किसान नेता हैं, राकेश टिकैत है, चंदूनी है, मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या इस पूरे भारत में केवल एक बीजेपी ही पार्टी ऐसी है जिससे इस किसान आंदोलन वालों को नफरत है? मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसानों की दुर्दशा के लिए 70 साल शासन करने वाली कांग्रेस और उसके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं ये नेता, जितने ये नेता किसान नेता बन रहे हैं। मतलब आप हद देखिए कि आप बीजेपी का विरोध करेंगे। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है जो केंद्र में सत्ता में है। आप झूठ बोलते हैं कि 3 कृषि बिल काले कानून है। आपको टीवी डिबेट में रूबिका लियाकत बिठाती है और राकेश टिकैत जी से पूछती है, बताओ 3 बिल मेरे हाथ में है, क्या इनमें खराब है? वो नहीं बता पाते क्योंकि खराबी है ही नहीं। किसान खुश है, लेकिन ये मुट्ठी भर कांग्रेसी, ये मुट्ठी भर ये लोकदल के कार्यकर्ता ये केवल इस काम को कर रहे हैं कि सरकार से टकराव हो, इनके ऊपर बल प्रयोग हो और फिर ये सरकार को बदनाम करें कि सरकार ने किसानों को मारा, पिटे हैं। मैं भी किसान परिवार से आता हूं, पिटेंगे, पिटने चाहिए। जो भी अराजकता इस देश में करेगा वो आतंकवादी है। ये किसानों को अगर इस तरह से किसी ने बोल दिया तो ये यूं कहते थे किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं बीजेपी वाले। अरे भाई, तुमने आतंक कितना फैलाया है दिल्ली के बॉर्डर एरिया में। आप देखिए, लोगों के मर्डर कर दिए, रेप कर दिए, और आतंकवादी क्या करते हैं भाई? आप बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हो राकेश टिकैत? क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है? देशभक्त राजनीतिक दल है। वो राजनीति ना करे, वो अपनी मीटिंग ना करे, उसके सीएम को आप कहते हो झंडा नहीं फहराने देंगे, तिरंगा, आप कोई कार्यक्रम नहीं करने दोगे, और जहां बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे उसका विरोध करेंगे। पंजाब हो या हरियाणा, ये तो उत्तर प्रदेश में आपकी चलती नहीं है क्योंकि योगी सरकार है, लेकिन सेम यहां भी हो रहा है। कांग्रेसी और लोकदल का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी भी मिल जाते हैं और ये सब मिलकर विरोध करते हैं। कभी कहेंगे हम ट्रैक्टर लाल किले पे चढ़ा देंगे, कभी कहेंगे हम संसद का घेराव करेंगे, कभी कहेंगे हम इंडिया गेट पे चढ़ाव कर देंगे। मतलब इतनी बदतमीजी की भाषा बोलते हैं जिसका कोई हद नहीं। बक्कल उतार देंगे। एक नेता, किसान नेता बोल रहा है कि इन अधिकारियों का बक्कल उतार देंगे हम यूपी में, जो ये ना सुधरे तो। मतलब तुम गुंडागर्दी करोगे किसी भी सरकारी कर्मचारी को, अधिकारी को, पुलिस को। आप ये कह रहे हो इनको सुधार देंगे। राकेश टिकैत बोलता है मैं सरकार सुधर नहीं रही, इन्हें सुधारना पड़ेगा। क्या करोगे तुम? गोली मारोगे, लाठी मारोगे, क्या करोगे सरकार के विरुद्ध? आप सरकार के विरुद्ध पब्लिक को परेशान कर रहे हो। सरकार के नाम पर आप झूठ बोलकर दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठे थे। पूरे भारत में आपने अराजकता फैलाने की कोशिश करी
और अब हरियाणा में जब आप इतना हद करोगे कि एक सीएम का कार्यक्रम है, बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और उस कार्यक्रम में आप ये घोषणा करोगे कि आप बीजेपी के कार्यक्रम को नहीं होने दोगे, ये कैसा षड्यंत्र है? क्या ये किसान आंदोलन वाले कोई आतंकवादी हैं? मेरा सवाल है, क्योंकि आतंकवादी ही ये घोषणा कर सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को भारत में राजनीति नहीं करने देंगे, क्योंकि राजनीति बीजेपी के करने से केवल और केवल जिहादियों को, घुसपैठियों को, आतंकवादियों को, तालिबानियों को सरदर्द हो सकता है। क्योंकि अगर बीजेपी सत्ता में रहेगी तो मोदी जी पीएम रहेंगे, योगी जी सीएम रहेंगे और आतंकवादियों को प्रॉब्लम रहेगी। आज की डेट में जो आतंकवादी कश्मीर पर कब्जा करना चाहते थे, आए दिन बम विस्फोट इंडिया में, भारत में जगह जगह होते थे, आए दिन चीन कब्जा करता था, आज उनकी नाक में नकेल डाल रखी है मोदी ने। और इसलिए पेट दर्द, सर दर्द अगर है तो वो आतंकवादियों को होना चाहिए, वो चीन को होना चाहिए, वो पाकिस्तान को होना चाहिए, वो तालिबानियों को होना चाहिए, तो समझ में आता है। लेकिन राकेश टिकैत को, चंदूनी को, इनको क्यों है भाई? इनके पेट में दर्द क्यों है? तो या तो ये आतंकवादी और जो चीन और पाकिस्तान हैं उन्हीं संगठनों से कोई साठ गांठ है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं या तो, मेरा क्वेश्चन मार्क है कि या तो इनकी उनसे मिली भगत है, क्योंकि जो वो परेशान हो रहे हैं मोदी सरकार से, ये क्यों परेशान है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनका एजेंडा क्यों चला रहे हैं? राकेश टिकैत चीन का एजेंडा क्यों चला रहे हैं? राकेश टिकैत पाकिस्तान का एजेंडा क्यों चला रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं किसानों के नाम पर, बिलों के नाम पर, और ये कह रहे हैं जमीन चली जाएगी, कभी कहते हैं एमएसपी खत्म हो जाएगी। मतलब जो काम बिल में लिखा नहीं उसको आप बोलते हो, और जो आपका काम नहीं उसमें भी बोलते हो। मतलब एक तो हो गया 3 कृषि बिल, अब जिन्होंने अराजकता फैलाई, जिनके ऊपर केस दर्ज हुए, दिल्ली लाल किला कांड हुआ, क्या वो जेल में नहीं जाए? जिन्होंने देश के तिरंगे का अपमान किया, लाल किले में पुलिस वालों को मारा, अगर वो पकड़ करके जेल में डालें तो ये कहते हैं साहब उन्हें छोड़ो। अभी किसान आंदोलन के नाम पे आप टोल टैक्स घेर कर बैठ गए, आम पब्लिक परेशान है, कोई लुधियाना से आ रहा है, कोई अंबाला से चला आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से चला आ रहा है, और आप रोड बंद कर दोगे। आप कहोगे रोड तब खुलेगी, पहले उन्हें छोड़े पुलिस जिनको गिरफ्तार किया है। क्यों भाई? ये तो दादागिरी हो गई, क्योंकि जो जेल में बंद किए गए हैं वो गुंडे हैं, किसान नहीं है। ध्यान रखना, अगर कोई कुर्ता धोती पहन के और सड़क पे गुंडागर्दी करेगा, गाड़ी तोड़ेगा, पुलिस को मारेगा, तो क्या पुलिसकर्मी पिटने के लिए हैं? नहीं है। और राकेश टिकैत जी, ज्यादातर 98% बता रहा हूं, 98% पुलिसकर्मी किसानों के बच्चे ही हैं। तो एक तरह से आप किसानों के बच्चों को पीट कर और ये चाहते हो कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। मतलब आपका बेटा अगर पुलिस में होता और पिटता, उसका सर फटता, तलवार मारी जाती, और तब आप खड़े होकर कहते भैया इसके जो मारने वाले थे उन्हें जेल में मत डालना, तो हम समझते। लेकिन आज आपके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, नेता हो जी आप, तो जो चाहे बोलो, जो चाहे करो, आपको पुलिस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस को मतलब है उन बच्चों से जो पुलिसकर्मियों के बच्चे हैं, शाम को इंतजार कर रहे हैं पापा हमारे घर आएंगे। लेकिन आपने तो सड़क उनका सिर फोड़ दिया, आपने उन पर लाठी चलाई, पथराव करा, तब उसको मीडिया भी नहीं दिखाएगा। लेकिन एक किसी पुलिस की लाठी से किसी किसान के सर में, किसान नहीं गुंडों के सर में लाठी लगी, सर में लाल खून होता है तो लाल ही निकलेगा ना। ये देखिए किसानों का खून बहा दिया। क्या कहता है राहुल गांधी? ट्वीट करता है, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सर झुकाया है हिंदुस्तान का। वाह भाई वाह, शर्म तो सर जो हिंदुस्तान का झुक रहा है ना, वो बहुत बातों से झुकाया है कांग्रेस ने। 70 साल ये कांग्रेस ने सर झुकाया हिंदुस्तान का। किन किन बातों से? चीन को जमीन दे दी, एलओसी खत्म, चीन को जमीन दे दी, और पाकिस्तान को पीओके दे दिया। इनसे शर्म नहीं आई? इनसे शर्म होती है। आपने आपस में लोगों को जाति से लड़ाया, धर्म पे लड़ाया, सत्ता के लिए घोटाले किए, और उस सब से शर्म नहीं झुकी। लेकिन आज आप
कहते हो किसान का लहू बहा है। अरे भाई, किसान के नाम पर यदि अब देखें ना, यहां क्या हुआ है कि 26/11 हुआ मुंबई में, एक आतंकवादी आता है कसाब नाम का, हाथ में कलावा बांधता है, पंडित जी बन गया, उसके बाद तिलक लगाता है, घोर पंडित बन गया, और देखने में वो छात्र है। अगर वो सही से जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो कांग्रेस के कई नेता उसको पंडित छात्र बताकर ये सिद्ध करने में लगे हुए थे कि आतंकवादी तो हिंदू होते हैं, हिंदू ही मार रहे हैं, हिंदू ही आतंकवादी कर रहे हैं। हिंदू आतंकवाद नाम की थ्योरी कांग्रेस लेकर आई थी, तब राहुल गांधी जी इस देश का सर शर्म से झुक गया था, क्योंकि कोई राजनीति दल ऐसा भी हो सकता है इस देश में जो इस देश के बहुसंख्यकों को इतना बदनाम करेगा कि जो गऊ को भी रोटी देते हो, चींटी को भी आटा खिलाते हो, उनको तुम आतंकवादी बताकर बदनाम करने की साजिश कर रहे हो। तो सर उस दिन झुका था, लेकिन आपको बताऊं कि वही कसाब छात्र बताकर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कश्मीर के लोग सेना पर पत्थर मारते हैं, उन्हें आप कहते हो भटके हुए छात्र हैं, भटके हुए युवक हैं। नहीं, वो प्लानिंग से आतंकवादियों का साथ देते हैं, 500 रुपए पर डे दिए जाते हैं और वो पथराव करके आतंकवादियों को बचाने का काम करते हैं। सेना पे पत्थर कोई मारेगा, वो हमारे देश में संविधान में लिखा है, पुलिसकर्मी पे सेना पे कोई पथराव करेगा, हमला करेगा, वो दोषी है, कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोई अगर कुर्ता पजामा पहनकर, कोई सर पे फटका पहनकर और कोई किसान के वेश में अगर पुलिस और सेना के ऊपर पथराव करेगा, लाठी चलाएगा, निश्चित रूप से वो कश्मीरी उन आतंकवादियों के साथ देने वाले के बराबर अपराधी है, जेल से छूटना नहीं चाहिए। मैं कहना चाहता हूं खट्टर साहब, मैं भी किसान का बच्चा हूं, लेकिन मैं पुलिस को देखकर आदर करता हूं या डरता हूं कि उनसे तू बोलने से भी ये कानून का पालन है कि हम पुलिस वाले से क्यों उलझेंगे। लेकिन आप अगर पुलिस को मारोगे तो मैं उसके साथ नहीं देता हूं। ऐसे किसी व्यक्ति को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो रोड पे बैठे हुए हैं ना, रोड खाली कराइए, कितने लाखों लोगों को परेशान कर दिया है। और अब तो कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी, अब केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सड़क कोई बैठने की जगह नहीं है। आपको आंदोलन करना है, बैठ जाओ, पूरी जिंदगी बैठे रहो, अपनी राजनीति चलाओ। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, भारतीय किसान यूनियन नाम का एक और आ जाएगा राजनीतिक दल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजनीति करो सामने की टक्कर से, पीछे से छुपकर किसानों के भेष में ये दोगली मार मत ना करो कि बहाना किसान का और काम कांग्रेस का या लोकदल का। इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं है राकेश टिकैत, और सरकार को सख्त होने की जरूरत है। इनको सड़क खाली कराओ, जो भी जितनी भी लाठी चलानी पड़े, जिनको जेल में डालना पड़े। बहुत ड्रामा हो गया, इस देश ने बहुत ड्रामा देख लिया, अब ये ड्रामा और नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम।